देखिए मेरे हाथ में एक पैरासिटामॉल की टेबलेट है। तो पैरासिटामॉल की सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी क्लास क्या है। तो इसका क्लास है, ये नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक है, मतलब पेन किलर की तरीके से काम करेगा। दूसरी चीज़ है कि एंटीपायरेटिक यानी फीवर को रिड्यूस करेगा। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें पैरासिटामॉल की, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसको कम करता है। तो अगर हम बात करें कि जो इसका एक्शन है और ये कहाँ पर काम करेगा, मतलब जो ये दवा है पैरासिटामॉल, जो कभी आप फीवर होता है या कहीं पेन होता है तो आप खा लेते हैं, तो ये कैसे काम करता है। तो ये आपका अगर फीवर हुआ है तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम कर देगा। दूसरी चीज ये कि अगर फीवर है तो फीवर के लिए जो यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर है हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस पर ये एक्ट करेगा और वहां से टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फिर इसके बाद में ये पेन को जो होता है रिड्यूस करता है और इन्फ्लामेटरी एक्शन भी शो करता है, लेकिन बहुत पुअर यानी बहुत वीक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है ये। अब अगर बात करें कि इंडिकेशन कब कब देना होता है, जैसे मान लीजिए किसी को फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन है या टूथ एक है, दांत दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं इसको। बट अगर किसी को ऐसा कोई दिक्कत होती है तो वो बिना डॉक्टर के या जो बिना प्रोफेशनल के उसके रख रखाव में ही दवा लीजिए। कोई इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग दवा नहीं लेनी है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है। अब बात करना कि अगर ये दवा आप लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, स्किन रेसेस हो सकती है और एलर्जिक रिएक्शन कुछ दिखाई दे सकते हैं। तो ये और इसका जो डोज होता है ये 100 से लेकर 500, 100 टू लेकर 1000 तक mg तक होता है। वैसे ही हमारे हाथ में 500 mg की है। इस तरीके से डोलो आता है, जो 650 mg की आती है, 650 mg का। तो इस तरीके का होता है। अब अगर हम बात करें कि जो पीडियाट्रिक जो डोज होता है, तो 10 टू 50 mg पर केजी हम लोग वेट के अकॉर्डिंग पीडियाट्रिक डोज हम लोग पैरासीटामॉल का कैलकुलेट करके देते हैं। अब बात आता है कि कंट्राइंडिकेशन अगर इसका कंट्राइंडिकेशन किसको नहीं देना है, कौन से पेशेंट को नहीं देना है। तो अगर किसी को इसी पैरासीटामॉल से अगर एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर रहा है ऐसा पेशेंट लेने के बाद में, तो उसको नहीं देना है। अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो उसे नहीं देना है, हेपेटोटॉक्सिसिटी काज कर सकता है ये। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको नहीं देना है ये दवा। तो क्योंकि किडनी में लीवर में ही मेटाबोलाइज होता है ये, तो और उल्टा रिएक्शन कॉम्प्लिकेशन हो कर सकता है ये। तो आज हम लोग पैरासीटामॉल को समझने की कोशिश किए हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।